जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में कि हमें एडमिशन लेने के लिए ऐसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे जब हम रजिस्ट्रेशन करें या चॉइस फिलिंग करें, तो उस टाइम पर हमें परेशानियों का सामना ना करना पड़े या अब या हम जब कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट जमा करने जाएँ, तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, जिनसे हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है? एडमिशन के समय। तो मैं आपको 14-15 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, अगर ये आपके पास हैं, तो आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि मैं हर डॉक्यूमेंट को बारीकी से आपको समझाऊँगा और बताऊँगा भी। और वो डॉक्यूमेंट आपको क्यों चाहिए, वो भी मैं बताऊँगा आपको। क्या आपका लगेगा डॉक्यूमेंट या आपके माता-पिता का लगेगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम एक-एक करके डॉक्यूमेंट लिस्ट यहाँ पर देखते जाते हैं। सबसे पहली जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो है समग्र आईडी विथ केवाईसी। इसका मतलब क्या है कि आपकी समग्र आईडी होनी चाहिए, जो कि 9 नंबर की समग्र आईडी होती है, वो समग्र आईडी होनी चाहिए और उस समग्र आईडी की केवाईसी भी होनी चाहिए, ठीक है? केवाईसी, केवाईसी का मतलब है कि वो आधार कार्ड से प्लस मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना क्योंकि स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर जब हम अपनी समग्र आईडी डाल रहे हैं, तो वहाँ पर समग्र आईडी से हमारा डेटा नहीं ले रहा है। तो ध्यान रखना समग्र आईडी का पहले केवाईसी करवा लेना। केवाईसी कहाँ से होगा? आपके नगरपालिका से या नगर परिषद से, जहाँ पर केवाईसी बनाई जाती है वहाँ सॉरी जहाँ पर जो आपके नगरपालिका, नगर परिषद होता है, उसी प्रकार से जैसे गाँवों में भी होता है, सरपंच से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या सेक्रेटरी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है? बात समझ में आ गई आपको? ठीक। अब जो दूसरी जो डॉक्यूमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है 10वीं क्लास की मार्कशीट। तो 10वीं क्लास की मार्कशीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर यूजी में एडमिशन ले रहे हैं या पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, तो इसके बिना एडमिशन नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मार्कशीट, ठीक है? तो 10वीं क्लास की मार्कशीट आपको अपने पास में लेना पड़ेगा क्योंकि इसको हमें अपलोड भी करना पड़ता है। अब ये रजिस्ट्रेशन के टाइम कहाँ पर अपलोड होती है? तो मैंने यूजी के रजिस्ट्रेशन में भी बता दिया है, पीजी के रजिस्ट्रेशन में भी बता दिया है। तो रजिस्ट्रेशन के जब आप वीडियो देखोगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो 10वीं क्लास की मार्कशीट अपने पास रखना, ठीक है? अगला जो मार्कशीट है वो है हमारी 12वीं क्लास की। तो 12वीं क्लास की मार्कशीट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब स्टूडेंट ये सोचेंगे कि जब हम यूजी में एडमिशन ले रहे हैं, तो हमारे पास 12वीं क्लास की मार्कशीट तो है ही नहीं है, 12वीं क्लास की मार्कशीट तो हमारी आई ही नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे कि जो इंटरनेट की मार्कशीट होती है, नेट वाली मार्कशीट, उस मार्कशीट को लगा करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि उस मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो, ठीक है? बात समझ में आ गई? अगला जो चीज़ है वो है मोबाइल नंबर, ठीक है? मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए और ऐसा मोबाइल नंबर रखना जो चालू हो और जिससे व्हाट्सएप बनाओ, ठीक है? व्हाट्सएप बनाओ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप बनाओ क्योंकि व्हाट्सएप पर हमारा आईडी आता है, व्हाट्सएप पर हमारा पासवर्ड आता है। इस बार आईडी पासवर्ड व्हाट्सएप पर दिया जा रहा है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड होगा, वो व्हाट्सएप पर आ जाएगा। तो व्हाट्सएप दे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और चालू मोबाइल नंबर देना, ऐसा नहीं कि बंद हो जाए। कम से कम 1 से 2 महीने तो मोबाइल चालू रहना चाहिए जब तक आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता है कॉलेज में, ठीक है? एक ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, ईमेल आईडी देना कंपल्सरी है। पहले कंपल्सरी नहीं होता था, लेकिन अब ईमेल आईडी देना कंपल्सरी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? अगला लिस्ट देखते हैं ब्लड ग्रुप। आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर ब्लड ग्रुप आपसे माँगा जाएगा। अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो कुछ भी डाल सकते हैं, एबी पॉजिटिव डाल सकते हैं, ओ पॉजिटिव डाल सकते हैं, ओ नेगेटिव डाल सकते हैं। वैसे एबी पॉजिटिव डाल दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है ब्लड ग्रुप से, ठीक है? इसके बाद जो है वो है हमारा आधार कार्ड। तो आधार कार्ड वैसे लगता नहीं है, केवल आधार कार्ड एड्रेस के लिए माँगा जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर एड्रेस माँगा जाता है आपसे और आपको एड्रेस वहीं डालना है जो आपका आधार कार्ड में होता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधार कार्ड लिखा है। तो आधार कार्ड केवल और केवल एड्रेस प्रूफ के तौर पर माँगा जाएगा और किसी चीज़ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बिना आप रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपसे एबीसी या अपार आईडी पूछेगा, या तो आप एबीसी कहिए या अपार कहिए, बात एक ही है, ठीक है? बात एक ही है। तो एबीसी आईडी और अपार आईडी आपको बनानी पड़ेगी। इस आईडी को कैसे बनाना है, इसको इसका एक वीडियो कंप्लीट मैंने पहले ही बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। तो
आप एबीसी आईडी बनाना सीख जाओगे। तो एबीसी आईडी बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका एबीसी आईडी नहीं होगा, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है। अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया गया है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले क्या होता था, अभी तक 2024 तक केवल और केवल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, वहीं अपलोड करना होता था। लेकिन इस बार इसकी स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी पड़ेगी। इस बार स्कैन कॉपी अपलोड करने का भी ऑप्शन दिया गया है 2025 में, और ये अपलोड करना कंपलसरी है। तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र, जो कि हर स्टेट का होता है, हमारे एमपी का भी होता है। अगला जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है वोटर कार्ड एंड बीपीएल कार्ड। तो आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बीपीएल कार्ड यानी कि जो नीला कार्ड होता है जिस पर राशन मिलता है, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो भी इसको आप नो कर सकते हैं, इनसे कोई दिक्कत वाली ना बात नहीं है। अगर है तो यस करके इनका नंबर डाल देना, अगर नहीं है तो बस नो कर देना, बस इतना काम करना है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारे एमपी टास्क की प्रोफाइल आईडी। अब ये एमपी टास्क की प्रोफाइल आईडी आपसे मांगा जाएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास में प्रेजेंट में एमपी टास्क आईडी बनी है तो डाल देना, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि एस सी एस टी वालों की बनी होगी, क्योंकि एस सी एस टी वालों की क्यों बनी होगी, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिलती है 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास में, जो कि एमपी टास्क से मिलती है। तो अगर आपकी एमपी टास्क की बनी है तो आप डाल देना। अगर आपके पास एमपी टास्क की प्रोफाइल आईडी नहीं है तो ऐसे केस में इस ऑप्शंस को छोड़ सकते हैं। और जब हमारे एमपी टास्क से फॉर्म भरे जाएंगे लगभग अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में, जो फॉर्म भरे जाते हैं, दिसंबर के महीने में जो फॉर्म भरे जाते हैं स्कॉलरशिप के, उस टाइम पर एमपी टास्क आईडी बना सकते हैं। तो इस ऑप्शंस को आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। एमपी टास्क नहीं है ना तो इस ऑप्शंस को छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास है तो डाल देना। अब इसकी जो ज़रूरत पड़ती है केवल और केवल ओबीसी और एससी और एसटी के स्टूडेंट को ही पड़ती है और किसी को नहीं पड़ेगी। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों क्या, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना इम्पोर्टेंट है। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपने फादर का भी जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर आपके फादर नहीं और आपका नहीं बनाए तो आप अपनी मम्मी का भी जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं बना है अभी तक तो आप अपने पापा का बन लगा देना, अगर पापा का बनाए तो, ठीक है। तो अभी 30 तारीख लास्ट डेट है, तो आप बनवाना चाहे अपने खुद का तो आप अपना खुद का भी बनवा लीजिए, जिससे भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र खुद का ही अपलोड करें, जिससे कि भविष्य में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अभी आपके पास समय लगभग 8-10 दिन में आराम से हमारा जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, ठीक है। अगला है फोटो एंड साइन। आपका फोटो होना चाहिए और आपका साइन होना चाहिए। अब फोटो में डेट लिखा हो, नाम लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका बस फोटो होना चाहिए और आपका सिग्नेचर होना चाहिए, बस इतना ही नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। इसके बाद एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जो भी होते हैं, जैसे कि एनसीसी अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, अगर स्पोर्ट्स का कोई भी सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, यस नो करने का ऑप्शन आएगा बस, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद में यूजी की मार्कशीट फॉर पीजी स्टूडेंट। जो पीजी स्टूडेंट जो पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, एमए एमकॉम एमएससी में, तो उनके लिए यूजी की मार्कशीट भी कंपलसरी है फाइनल ईयर की, ठीक है। जिन्होंने 3 साल का किया है तो 3 साल वाली मार्कशीट लगेगी, और जिन्होंने 4 साल वाला किया है उनकी 4 साल वाली मार्कशीट लगेगी। अब मान कर चलिए आप फाइनल ईयर में, और फाइनल ईयर का अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इससे पहले की जो मार्कशीट है उस मार्कशीट को लगा सकते हैं, ठीक है। अब कैसे लगाना है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक अलग इसका जो अलग से पूरा रूल है। अगर हमारे पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं होती है तो इसका एक पूरा अलग से रूल है, ठीक है। वो कैसे फॉलो होना है वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए, अगर आपके पास पीजी की फाइनल मार्कशीट नहीं, सॉरी यूजी की फाइनल मार्कशीट नहीं है, तो इसके अलावा जो इससे ऊपर वाली जो मार्कशीट होती है, जैसे कि सेकंड ईयर की मार्कशीट हो गई, या आपका सेमेस्टर वाइज 3 साल का 6 सेमेस्टर हो गए, तो आपके 5 सेमेस्टर तक की तो आपकी मार्कशीट होगी ना, 6 की नहीं है, तो 5 सेमेस्टर की मार्कशीट लगा सकते हैं। लेकिन कैसे लगाना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करना, मैं जल्दी अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट का मतलब होता है हमारा आय प्रमाण पत्र,
ठीक है? क्या होता है हमारा आय प्रमाण पत्र। अब आय प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। ये आय प्रमाण पत्र किसका लगता है? आपके पापा का लगता है। किसका लगेगा? फादर का लगता है आय प्रमाण पत्र कि 1 साल की आय कितनी है और 3 साल के लिए वैलिड रहता है। तो मैं आपको सलाह दूँगा, जो आय प्रमाण पत्र आप यहाँ पर लगाओगे, वो अभी लग का होना चाहिए। अभी नया बनवाला अगर आपके पास पुराना है और वो अभी ऐसा लग रहा है आपको कि 1 साल, 2 साल आराम से चल जाएगा, तो मैं आपको सलाह दूँगा उसको चल जाने दो, उसको फाड़ के फेंक दो, कोई मतलब नहीं। आप नया आय प्रमाण पत्र बनवाइए। अब मैं नया आय प्रमाण पत्र क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब एमपी टास्क से जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ऐसे स्टूडेंट जो ओबीसी, एससी, एसटी वाले हैं, मैं केवल उनके लिए कह रहा हूँ, ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए। तो जनरल के लिए वो पुराना वाला भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप अपना ओबीसी, एससी, एसटी की जो स्कॉलरशिप लेते हैं, तो अगर वहाँ पर आपने एक बार अगर आय प्रमाण पत्र लगा दिया ना, तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाएँगे। अगर आप पुराना लगाओगे, तो फिर 1 साल में एक्सपायर हो जाएगा, 2 साल में एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो नया लगाएँगे वो कम से कम 3 साल तो चलेगा ही चलेगा। तो हमारी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आराम से निकल जाएगी, जिससे हमें स्कॉलरशिप लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इनकम सर्टिफिकेट को आप नया लगाना, पुराना वाला नहीं लगाएँ, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट को इस बार परेशानी हुई थी, कह रहे थे कि सर हमने पुराना लगा दिया, अब एमपी टास्क में भी हमने पुराना लगा दिया, अब हम क्या करें? क्योंकि अब चेंज करने का ऑप्शंस नहीं आता है। एमपी टास्क पर अगर आपने एक बार लगा दिया ना, तो फिर कलेक्टेड ऑफिस से ही चेंज होता है, आप ऑनलाइन चेंज नहीं कर पाएँगे। तो मैं आपको सलाह दूँगा कि नया आय प्रमाण पत्र बनवाना, नया इनकम सर्टिफिकेट बनवाना, उसके बाद ही आप अपलोड करना। तो दोस्तों बस इतने ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से आपका काम हो जाएगा। जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपका एडमिशन नहीं रुकेगा, आपका इतने डॉक्यूमेंट से काम हो जाएगा। अगर आपके कॉलेज में इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट माँग रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे ये 15 डॉक्यूमेंट हैं, ये 15 डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपसे और कोई डॉक्यूमेंट माँगा जाएगा। क्योंकि मैंने ये लिस्ट बनाई है ना, वो किस तरह से बनाई है, मैंने जब यूजी का रजिस्ट्रेशन किया, तो यूजी के रजिस्ट्रेशन में मुझसे क्या-क्या चीज़ें माँगी गई थी, उन चीज़ों की मैंने लिस्ट बनाई। जब मैं पीजी का रजिस्ट्रेशन किया, तो पीजी में मुझसे क्या-क्या चीज़ें माँगी गई, वो मैंने लिस्ट बनाई। और जो एनसीटी कोर्स का मैंने रजिस्ट्रेशन किया, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मुझसे क्या-क्या चीज़ें माँगी गई, उसकी मैंने लिस्ट बनाई और लिस्ट बना कर के मुझे पता चला कि सभी में ये 15 डॉक्यूमेंट है जो कि कॉमन है और अगर आपके पास ये 15 डॉक्यूमेंट होते हैं, तो आपका एडमिशन कहीं से भी नहीं रुकने वाला है। ठीक है? उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी आपको। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी जानकारी पाने के लिए और कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।